ये कॉर्डलेस तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? अंगना से बात की कि नहीं की? क्या पूछ रही हूँ? बात की या नहीं की? हाँ। क्यों? वो मैं नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए। अगर नींद नहीं आ रही थी तो मुझसे नहीं कह सकते थे? अगर इस घर में अगर मेरी शादी की बात हुई तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जिससे कहेंगी जब कहेंगी मैं शादी कर लूंगी। अब आप दोनों एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाइए और अपने अपने ससुराल चली जाइए। इस जमाने के तौर तरीके से अच्छे से वाकिफ नहीं, लेकिन माँ हूँ तुम्हारी। मेरे लिए एक बार भी रायचंद जी की बेटी से बात नहीं कर सकता। मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रही हूँ, ना ही डालना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, उसका घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे नसीब में मछली बहू देखने का सुख नहीं होगा। जिंदगी में हमारी हर इच्छा पूरी हो ये जरूरी तो नहीं। माफ करते मुझे। अंगना चलो, खाना लग गया है, नीचे चलो। मुझे भूख नहीं है। अंगना चलो तो थोड़ा सा ही खा लेना। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अंगना सारे लोग सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं दीदी? मुझे भूख नहीं है और मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ से चले जाने से तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। कुसुम दीदी, सॉरी कुसुम दीदी, पर मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे अपनी बहनों पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो अपने घर नहीं जा रही मेरी वजह से। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और मुझे आकाश पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि कितने दिन हो गए वो मुझसे मिलने नहीं है। कितनी बार मैं उन्हें बुला चुकी, वो मुझसे बात नहीं कर रहे। क्यों बात करेगा तुमसे आकाश? क्यों आएगा वो तुमसे मिलने अंगना? आकाश ने तो अपने जीते जी तुम्हें बता ही दिया था ना कि वो क्या चाहता है। वो कह चुका था कि वो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा खुशियां चाहता है। उसने ये भी कहा था कि वो दोबारा तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहता है, लेकिन फिर भी तुम। ऐसा नहीं हो सकता दीदी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों अंगना? जब आकाश ने खुद तुमसे कहा था कि वो दोबारा तुम्हारी शादी देखना चाहता है तो फिर कौन सा बोझ लेकर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहती? हर किसी को ये हक है कि उसकी जिंदगी में खुशियां हो, तो फिर तुम क्यों नहीं? दीदी, मैं ये शादी करके खुश कभी नहीं हो सकती, और अगर आप सबकी खुशी के लिए मैंने ये शादी कर भी ली तो भी एक अनजान इंसान के साथ एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में। एक अनजान इंसान को अपने करीब नहीं आने दे सकती। जब वो मेरे करीब आएगा मुझे अपनी आंखें बंद करनी होंगी, मुझे अपना मन बंद करना होगा, अपने मन से आकाश की यादों को निकालना होगा, और ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर सकती थी।
शादी नहीं होगी। प्लीज मुझे ये शादी करने के लिए मत कहिए, प्लीज दीदी। चुप हो जाओ। जाओ बेटा, तुम्हें और भी काम होंगे, अब मैं ठीक हूँ। और रायचंद जी की बेटी के बारे में कभी कुछ नहीं बोलो। तुम चाहो तो पहले जैसे हंस खेल भी लो। बस माँ, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए माँ। मैं आपको सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ, ये ऐसी दिखावट वाली खुशी नहीं। आपकी खुशी में मेरी हाँ है माँ। मैं एक औरत हूँ, इसीलिए समझ सकती हूँ तुम क्या कह रही हो। लेकिन अंगना, क्यों ना तुम एक बार खुले दिमाग से वो समझने की कोशिश करो जो ये दुनिया छोड़ने से पहले आकाश तुमसे कहना चाह रहा था। क्यों बार बार वो तुमसे ये कह रहा था कि तुम्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए? क्यों बार बार वो तुमसे ये कह रहा था कि तुम्हें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए? ये बात तो सच है अंगना कि एक खास इंसान की जगह हमारी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। लेकिन ये बात भी सच है ना कि एक नए इंसान के लिए एक नई जगह भी बन सकती है। अंगना, हम किसी की यादों को अपनी जिंदगी से मिटा नहीं सकते, लेकिन पूरी जिंदगी किसी की यादों के सहारे बिता भी तो नहीं सकते ना। ख्वाबों की दुनिया हमारे अंदर पनप जरूर सकती है, लेकिन हम ख्वाबों की दुनिया में पनप नहीं सकते। अगर एक नई शुरुआत के लिए कोई नया इंसान हमारी जिंदगी से जुड़ता है तो वो तो अच्छा है ना। अंगना, ऐसा तो नहीं है कि जब एक दिन खत्म हो जाएगा तो रात के बाद फिर से सुबह नहीं होगी, फिर से सूरज नहीं निकलेगा। अंगना, जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने के लिए नहीं होती। जिंदगी तो इसलिए है कि हम भी खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांट सकें। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे आने से सौम्य की जिंदगी का अंधेरा मिट जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे जाने से उसके बच्चों की जिंदगी में रोशनी आ जाए। मैं तुमसे कभी भी ये नहीं कहूंगी कि तुम आकाश की यादों को अपनी जिंदगी से दूर कर दो, लेकिन जिंदगी का सच तो ये है कि आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा। और तुम्हें तो अब भी इसी दुनिया में जीना है। और फिर ये तो आकाश की आखिरी इच्छा थी ना। अंगना, जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तो बरसों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन तुम तो इतनी खुशकिस्मत हो कि ये मौका चलकर खुद तुम्हारे दरवाजे पर आया है। तुम आकाश की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे अंगना। अंगना, मैं तो बहुत बदकिस्मत है, जीते जी आकाश को कुछ नहीं दे पाई। जी बहन झोली फैला के तुम्हारे सामने भीख मांग रही है। अंगना, मेरे भाई की आखिरी इच्छा को पूरी कर दो। मेरे भाई की खुशी मुझे दो। मेरी एक बात याद रखिएगा अंगना, आपको जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। किसी के ना रहने से जिंदगी नहीं रुकती। मेरी एक बात याद रखिएगा अंगना, कि
कि आप हमेशा खुश रहेंगी, क्योंकि मैंने हर रोज सिर्फ आपकी खुशी की दुआ मांगी है। वादा कीजिए मुझसे कि आप हमेशा खुश रहेंगी। आप चाहते हो ना मंगना से मिलूं? ठीक है, मंगना से मिलूंगा, तुमसे बातें करूंगा, इस रिश्ते के बारे में खुले दिल से सोचूंगा। आपको मुझसे एक वादा करना होगा, आप इस तरह कभी बीमार नहीं होंगे। कभी बीमार नहीं पड़ूंगी। वादा। पक्का। देवी, कुछ खा लीजिए। हाँ हाँ, खाऊंगी, बिल्कुल खाऊंगी। पता है, हमारा बेटा अंगना से मिलने के लिए तैयार हो गया। क्या? मैं अभी रायचंद जी को बता के आता हूं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। अंगना अभी भी आकाश की यादों से बाहर नहीं आना चाहती। कल्याणी, हम अंगना पर अपनी इच्छा थोप भी नहीं सकते। हमें बहुत ही धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। मुझ में और धैर्य नहीं है। अपनी बच्ची की यह हालत मैं और देख नहीं सकती। हेलो रायचंद जी नमस्कार, विमल चंद बोल रहा हूँ। जी विमल चंद जी, बोलिए। रायचंद जी, मैंने आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। मेरा बेटा आपकी बेटी से मिलने के लिए तैयार हो गया। बताइए, सौम्या को अंगना से मिलाने के लिए कब लेकर आना है? जी वो बात। नमस्ते भाई साहब, कल्याणी बोल रही हूँ। जी। दरअसल बात यह है कि अंगना। मम्मा, 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 अंगना सौम्य से मिलने के लिए रेडी हो गई है। वो कुसुम से अभी यही कह रही थी। विमलचंद जी, अंगना ने। बस बस बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया। ये अच्छी बात है कि हमारे बच्चे एक दूसरे से मिलने के लिए मान गए हैं। हाँ, अब हमें जल्द से जल्द बच्चों को मिला देना चाहिए। जी। लीजिए, आप इनसे बात कीजिए। जी बताइए विमल चंद जी। रायचंद जी, मुझे लगता है शुभ काम में तो देरी करनी नहीं चाहिए। क्यों ना हम कल ही सौम्या और अंगना की मुलाकात करा दें? क्या कहते हैं आप? जी। ऐसे अचानक से ना कहने के बाद हाँ कैसे कह सकता है कोई? मैं जानती हूँ, सौम्य ने सिर्फ माँ जी की वजह से उस लड़की से मिलने के लिए हाँ कहा है। देखो चल, सौम्य की शादी हो इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पापा रायचंद परिवार की लड़की के पीछे क्यों पड़े? अरे अगर हमारे घर के बेटे को शादी करनी है तो रिश्तों की कमी कहाँ है?
भैया के मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आओ ना मजले। भैया बता चुकी हूँ, और तुम्हारे इस फैसले से हमें कोई एतराज नहीं है। तुम उस लड़की से मिलने जा सकते हो और उससे शादी की बात भी आगे बढ़ा सकते हो। भाभी आप कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सब समझ चुके हैं। देखो सौम्या, माँ बाप जो हैं वो उम्र के साथ साथ बहुत जज्बाती हो जाते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह देते हैं। और ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। हमें लॉजिकली सोचना चाहिए, जज्बाती होकर नहीं। अभी शादी की बात रही तो मुझे लगता है कि इस शादी से दोनों बिजनेस फैमिलीज को आगे जाके बहुत तकलीफ हो सकती है। ये ना ही तुम्हारी पहली शादी है ना ही उस लड़की, तो जाहिर है कॉम्प्रोमाइज करना भी इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में अगर वो लड़की इस घर में आती है और खुश नहीं हो पाती है तो हो सकता है कि वो परिवार हम पे ब्लैकमेलिंग का इल्जाम भी लगाए। आप जो कह रहे भैया ठीक कह रहे, मगर मेरे लिए माँ की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। अगर माँ खुश नहीं है तो मैं कभी खुश नहीं हो सकता। माँ ने कहा है कि मैं एक बार जाकर उस लड़की से मिलूं, तो मैं एक बार जाकर उससे मिलूंगा। लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं सिर्फ उससे मिलने जा रहा हूं, कोई रिश्ता बनाने नहीं जा रहा। जरा भाभी को बहुत सालों के बाद सब कुछ संभला है। अन्ना के अचानक घर छोड़ जाने के बाद सब कुछ बिखर गया था, पर तब खुशी और मिलन छोटे थे। इन्हें किसी भी बात की ज्यादा समझ नहीं थी, पर अब घर में जो शांति आई है मैं उसे बिगड़ने नहीं दूंगा। मेरे बच्चों को भाभी ने इतने अच्छी तरह संभाला है और आगे भी वही संभालेगी। मैं अब किसी बाहरी इंसान को इस घर में लाकर यहाँ का सुख चैन छीनने नहीं दूंगा। सॉरी खुशी, सॉरी। मैं तुम दोनों का दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन मैं शादी के लिए मना करने वाला हूं। मैं उनसे मिलकर इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगा। इस घर में जो चल रहा है सही चल रहा है, पर मैं कुछ बदलना नहीं चाहता। तुम दोनों छोटे, कुछ दिनों बाद तुम उन्हें भूल जाओगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। इस घर में जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलेगा। सब ठीक हो जाएगा।
कैलाश के बजाय किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती।